और www एक इन्वायरमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं वेब ब्राउज़र के थ्रू। अब ये www क्या है? कंप्राइज अ वास्ट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड ऑपरेट ऑन द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल क्या होता है, किसी को आइडिया है? सारी आपका आइडिया है सर, प्रोटो जी। फंक्शन। फंक्शन कैन बी। कोई और डेफिनेशन, कोई और रेलिवेंट? जी सारिन, आपका आइडिया है? सर, डज दिस हैव टू डू विद द सिक्योरिटी? रिलेटेड टू सिक्योरिटी। आप ठीक है, बट इसका एक बेसिक डेफिनेशन है। प्रोटोकॉल आपके जितना भी सिस्टम चल रहा है ना नेटवर्क का, वो प्रोटोकॉल के थ्रू चल रहा है। तो प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन एग्रीड बाय टू पार्टीज फॉर कम्युनिकेशन। यानी जब भी कम्युनिकेशन होगी दो पार्टीज में, वो किसी एक रूल को एग्री करेंगे हाउ टू कम्युनिकेट। ठीक है, इसको आप यूँ समझ लें, रूल्स को फॉलो करना है। तो अगर रूल फॉलो नहीं होगा तो कम्युनिकेशन नहीं होगी, इस मीन के प्रोटोकॉल परफॉर्म नहीं होगा। प्रोटोकॉल को हम अगर अदर वे में कहें, प्रोटोकॉल का मतलब होता है कॉमनैलिटी। इसको हम स्टैंडर्ड भी कहते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब होता है सेम। ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब होता है सेम एवरी, यानी एक ऐसी प्रैक्टिस जो हर जो एवरीवेयर परफॉर्म होती है, सेम सेम वे में परफॉर्म होती है। प्रोटोकॉल मीन स्टैंडर्ड्स या कॉमनैलिटी या रूल्स, फॉलोइंग रूल्स। अब जैसे दो लोग कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं आपस में, दोनों अननोन पर्सन है, लाइक एक जर्मन है एक जैपनीज है, हाउ दे कैन कम्युनिकेट? दे हैव टू सेट अ रूल व्हेनेवर दे कम्युनिकेट। तो उन्होंने एक रूल सेट कर लिया, हैविंग अ ट्रांसलेटर। सबसे मतलब एक ही ऑप्शन है, दो ऑप्शन और है कि दे मस्ट नो इंटरनेशनल लैंग्वेज और दे मस्ट नो ईच अदर लैंग्वेज। दो के बहुत लीस्ट ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन सबसे कॉमन जो ऑप्शन है वो है हैविंग अ ट्रांसलेटर। तो थ्रू ट्रांसलेटर दे कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर भी ये होता है कि हम प्रोटोकॉल के थ्रू ट्रैफिक को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करते हैं। जो मेन प्रोटोकॉल होता है वो है टीसीपी आईपी। ये है पूरे इंटरनेट की जितनी कनेक्टिविटी होती है वो टीसीपी आईपी के थ्रू होती है। अब एचटीटीपी एक प्रोटोकॉल है, जितनी भी वेबसाइट आपके सिस्टम पे अपेयर होंगी वो थ्रू हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल अपेयर होंगी। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ब्रिंग द वेबसाइट टू योर सिस्टम एंड, ठीक है, और वेब ब्राउजर इसी के थ्रू डिस्प्ले करेगा। The internet is the broader infrastructure while the W is the way to access information using internet। यानी अगर इंटरनेट नहीं है तो WW बेकार है, हम इसको यूज नहीं कर सकते। फर्स्ट यू मस्ट हैव इंटरनेट कनेक्शन, देन यू कैन यूज WW इन्वायरमेंट। यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, यूजर कैन सेंड एंड रिसीव ईमेल इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीमीडिया वेब पेजेस एंड अदर इन्फॉर्मेशन ऑन वेबसाइट, अलाउ ऑनलाइन चैटिंग वाया टेक्स्ट ऑडियो एंड वीडियो। ठीक है, और HTTP पहले ये सिर्फ HTTP था। लेटर ऑन इन्होंने एस इसके साथ वर्जन अटैच कर दिया, एस। एस का मतलब होता है सिक्योर प्रोटोकॉल आर रिटन यूजिंग हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML के बारे में सबको आइडिया होगा कि जितने भी वेबसाइट आपकी अपेयर होती है उसके पीछे जो कोड होता है वो HTML कोड होता है। यानी आपका जो कंटेंट राइटिंग है वो HTML के थ्रू राइट किया जाता है। ये आइडिया है ना सबको? अच्छा, इंटरनेट क्या करता है? मेक यूज ऑफ ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल TCP एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल कंप्यूटर का एड्रेस होता है जहाँ पे वेबसाइट रखी होती है, और TCP जिसके थ्रू हम उस इंटरनेट कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं। अच्छा, WWW के अंदर क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसको हम URL कहते हैं, आर यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ वेब पेज, काइंड ऑफ दैट। ठीक है, तो इट इज अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स एंड डिवाइसेस, यानी ऑल ओवर नेटवर्क्स का कॉमन नेटवर्क है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। और इसमें क्या होता है? वेब रिसोर्सेज आर एक्सेस बाय वेब ब्राउजर एंड यूजेस द इंटरनेट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब सर्वर। ये इसके डिफरेंसेस दिए हैं, यहाँ फीचर दिए हैं, आप दोनों देख सकते हैं। ये URL के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था। इसमें बेसिकली ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ये लिखा हुआ है हाउ वेब ब्राउजर एक्सेस वेबसाइट, लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, बताया था। ब्राउजर इंटरप्रेट HTML फ्रॉम वेबसाइट टू डिस्प्ले कंटेंट ऑन यूजर स्क्रीन। तो ब्राउजर बेसिकली इंटरप्रेट करता है, जो कुछ भी वो डेटा रिसीव करता है, वो जो डेटा रिसीव करता है वो HTML फॉर्मेट में रिसीव करता है। और इंटरप्रेट करने का मतलब है कि उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिसको यूजर अंडरस्टैंड कर सकता है, वी कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। ठीक है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स कर रहे हैं।
ओके, ये वेबसाइट एड्रेस के कंपोनेंट क्या होते हैं? एक सबसे पहले होता है डोमेन होस्ट। ये जब लिखते हैं ना डब्ल्यू या डोमेन होस्ट होता है। फिर आप डोमेन नेम लिखते हैं, द वेबसाइट नेम। ठीक है, लाइक hotmail.com, आपने लिखा www.hotmail.com। हॉटमेल जो है बेसिकली डोमेन नेम है। इस फिर लिखा हुआ है .com, डोमेन की टाइप बतानी होती है आपको। तो क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग वेबसाइट वर्कआउट करती है। .com है, .org, .net, .gov, जैसे .com लिखा मैंने। तो कॉम का मतलब होता है कमर्शियल। फिर कंट्री कोड, यू कैन राइट द कंट्री कोड, .uk, .de, .py, पाकिस्तान का .pj है। ठीक है। ओके, फिर इसका पाथ होता है रिप्रेजेंट द क्या कहते हैं, वेब पेज विद इन दी वेबसाइट, omitted डायरेक्टिंग टू द वेबसाइट रूट डायरेक्टली। तो ये देखिए पूरा बना है। HTTP प्रोटोकॉल होता है, ये डोमेन होस्ट, डोमेन होस्ट होता है, ये डोमेन नेम है, ये डोमेन टाइप है, ये कंट्री कोड है, और ये फाइल का नाम है। तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वेबसाइट एक्सेस। क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, sir. ओके, यहाँ पे HTTP और HTTPS का डिफरेंस दिया हुआ है। अगर कोई वेबसाइट HTTP से ओपन हो रही है ना, तो वो इनसिक्योर है। यू शुड ओपन वेबसाइट विद HTTPS। ठीक है, HTTP हाइपर, ये पुराना वर्जन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, जिसका एडवांस वर्जन ये है HTTPS। तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कभी भी अगर लिंक के थ्रू कोई लिंक, कोई भी अटैचमेंट के थ्रू लिंक आया या व्हाट्सएप पे कोई लिंक आया, डोंट ओपन, उसको टाइप करके ओपन करें। ठीक है, अदरवाइज आपका डेटा चला जाएगा। जो भी लिंक आया उसको टाइप करके ओपन करें, और उसमें मेक श्योर करें कि HTTP आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल सिक्योर, एस का मतलब है सिक्योर। सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP इंडिकेटेड बाय द एस फॉर सिक्योर, इनेबल बाय SSL। अब ये एक और प्रोटोकॉल है SSL TLS, ये आगे चैप्टर 8 में डिस्कस होगा, सॉरी चैप्टर 6 में डिस्कस होगा। तो इसमें SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, TLS ट्रांसपोर्ट सिक्योर, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो ये भी फर्दर प्रोटोकॉल है जो मेक श्योर करते हैं कम्युनिकेशन आपकी सिक्योर फॉर्म में ट्रांसफर हो जाए। सिक्योरिटी इंडिकेटर क्या है? ग्रीन पैडलॉक इन द ब्राउजर स्टेटस बार सिग्नल अ सिक्योर कनेक्शन। तो जब ये आपको पैडलॉक नजर आ रहा हो, ठीक है, तो इट मीन देयर इज अ सिक्योर कनेक्शन। पर्पस क्या है? इंश्योर सेफर ट्रांसमिशन ऑफ सेंसिटिव डेटा क्रॉस नेटवर्क। तो आपने देखा होगा एंड टू एंड क्या बोलते हैं, कनेक्टिविटी, व्हाट्सएप के अंदर लिखा आता है इनक्रिप्टेड। Yes, sir. इनक्रिप्टेड, ठीक है, वो लिखा हुआ है। ये वेब ब्राउजर के बारे में दिया हुआ है कि वेब ब्राउजर क्या है। जस्ट क्विकली इसको गो थ्रू कर लो ताकि हम आगे बढ़े। वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू वेबसाइट एक्सेस करते हैं। जस्ट क्विकली गो थ्रू कर। ये कॉमन फीचर दिए हैं जस्ट। Sir, hyperlinks क्या होते हैं? हाइपर लिंक बेसिकली ये कनेक्टिविटी को स्टैब्लिश करता है ना। यानी एक जैसे फर्ज करें कोई कंटेंट लिख दिए, इमेज, अब इमेज, अब इस पे मैं इसको अगर वैसे तो ये टेक्स्ट है, लेकिन अगर मैं इसको हाइपरलिंक में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये मुझे उस वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ सारी इमेजेस हों। तो हाइपरलिंक establish a connection to another website from one site, one position to another position। ठीक है, Okay, अदरवाइज sir. हाँ, क्योंकि वरना अदरवाइज क्या होगा, मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अब है तो बेसिकली लिंक बेसिकली एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट से लिंक करना, या जिस पेज, एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करने को हम कहते हैं हाइपर लिंक। Right, sir.
ये आप लोगों ने गो थ्रू कर लिया? Yes, sir. ओके, शुड आई मूव टू नेक्स्ट पेज? Yes, sir. तो यहाँ पे ये दिया हुआ वेबसाइट का डिस्प्ले दिया हुआ है कि ये क्या होता है, एड्रेस बार। दिस इज एड्रेस बार। और ये टैब्स हैं ब्राउजर के ऊपर जो होते हैं, ये फेवरेट्स हैं, और जस्ट इसके डिफरेंट कंपोनेंट दिए हुए हैं। अच्छा, ये लास्ट टाइम में हमने डिस्कस कर लिया था कि आपने वेबसाइट को एक्सेस कैसे करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रिट्रीवल एंड लोकेशन ऑफ वेब पेज। अच्छा, इसमें सबसे पहले HTML दिया हुआ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये लैंग्वेज है। अच्छा, ये क्या है, काइंड ऑफ लैंग्वेज है यूज टू डिस्प्ले कंटेंट ऑन ब्राउजर। तो ऑल वेबसाइट आर रिटन इन HTML एंड होस्टेड ऑन वेब सर्वर विद यूनिक IP एड्रेस। अच्छा, जिस सिस्टम पे आपकी वेबसाइट स्टोर होती है ना, या तो आपको उसका नेम याद होना चाहिए। जैसे लिखते हैं www.hotmail.com। अब ये वेबसाइट है, ये किसी ना किसी सिस्टम के में स्टोर है जहां से हम इसको एक्सेस करते हैं। हम उसके डोमेन नेम से उसको एक्सेस करते हैं। एक्चुअली इसके बैकग्राउंड पे IP एड्रेस चल रहा होता है, क्योंकि IP एड्रेस यू कैन नॉट रिमेंबर। ठीक है, इसीलिए IP एड्रेस आपको प्रोवाइड किया जाता है। यू राइट डोमेन नेम, ये डोमेन नेम है hotmail.com, इसके थ्रू मैं इस वेबसाइट को एक्सेस कर रहा हूँ। ये वेबसाइट किसी न किसी कंप्यूटर में है, तो वो कंप्यूटर का अपना कोई IP एड्रेस होगा, तो हमें ये सप्लाई किया जाता है। अभी हम आगे यही देखेंगे। और ये सप्लाई कौन करता है? डोमेन नेम सर्वर करता है। इसका पर्पस क्या है? मैचेस डोमेन नेम फ्रॉम URL विद देयर करस्पॉन्डिंग IP एड्रेस। जब आप hotmail.com लिखते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट डोमेन नेम सर्वर के पास जाती है। उसके बाद पूरी लिस्ट होती है, हर हर डोमेन नेम के आगे उसका IP एड्रेस लिखा होता है। वो IP एड्रेस वो प्रोवाइड करेगा आपको। फंक्शन क्या है? अलाउ यूजर टू एक्सेस वेबसाइट विदाउट मेमोराइजिंग IP एड्रेस, क्योंकि यूजर किसी भी IP एड्रेस को मेमोराइज नहीं कर सकता। एक दो कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। पर प्रोसेस क्या है? कन्वर्ट अ URL, यानी ये जो आपने हॉट ये एड्रेस डोमेन नेम जो लिखा है, इनटू अ मशीन रीडेबल IP एड्रेस। ठीक है, सो दैट यू कैन एक्सेस द वेबसाइट। तो मल्टीपल सर्वर भी होते हैं। DNS यूजेस मल्टीपल सर्वर टू मैनेज एंड लुक अप IP एड्रेस, क्योंकि अगर डोमेन DNS 1 पे IP एड्रेस नहीं मिलेगा तो DNS 2 को चेक किया जाएगा। DNS 2 पे अगर नहीं मिलेगा तो DNS 3 को चेक किया जाएगा। तो DNS क्या होता है? डेटाबेस होता है ऑफ IP एड्रेस, कंटेन अ डेटाबेस ऑफ URL यानी डोमेन नेम एंड IP एड्रेस। तो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लोकेटिंग एंड रिट्रीविंग वेब पेजेस फॉर यूजर एक्सेस। अभी आगे की स्लाइड में हम देखेंगे कि हाउ टू एक्सेस वेबसाइट। ये देखें, ये लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था कि ये कंप्यूटर है, आपने रिक्वेस्ट भेजी वेब ब्राउजर के थ्रू, आपकी रिक्वेस्ट यहाँ चली जाएगी डोमेन नेम सर्वर के पास। ये अपनी डेटाबेस में सर्च करेगा। अगर इसको नहीं मिलेगा तो DNS, इससे हायर लेवल का DNS सर्वर के पास रिक्वेस्ट चली जाएगी। फर्ज करें यहाँ पे IP एड्रेस मिल गया, तो इसने इसको IP एड्रेस यहाँ पे रिटर्न कर दिया। इसने IP एड्रेस आप यानी बीइंग अ यूजर यानी क्लाइंट को दे दिया। अब देखिए यहाँ पे डबल एरो बना है। अब इसके बाद IP एड्रेस है, इस IP एड्रेस के जरिए इसको लोकेट करिएगा। ये वेबसाइट सर्वर है जहाँ पे वेबसाइट स्टोर होती है, उसको हम कहते हैं वेबसाइट सर्वर या वेब सर्वर भी कहते हैं। और यहाँ से डेटा यहाँ पे ट्रांसफर होना शुरू हो गया। ये पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, मूसा आपको क्लियर है? ओके, सरीन यस आपको? सर। ओके, सरीन आपको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ओके। ये पूरा जो पिक्टोरियल फॉर्म था वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन फॉर्म में भी लिखा हुआ है। जस्ट इसको गो थ्रू कर लें।
Done, sir. ओके, सबने गो थ्रू कर लिया? ये सब क्लियर है? मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। Yes, sir. ओके, अच्छा, अब ये है कुकीज। इसके बारे में आइडिया है किसी को? एनीबॉडी हैव एनी आइडिया? मूसा, आप बताएं, कुकीज के बारे में आइडिया है आपको? यस सर। क्या सर होती है को कुकीज? सर कुकीज होती है सर, ये कोई स्मॉल फाइल्स या एक कह लें पीसीज होती है कोड की, जो कि यूजर के कंप्यूटर या कह लें वेबसाइट पे स्टोर हुई होती हैं। जब हम किसी वेब सर्वर वेबसाइट पे हम विजिट करते हैं तो एक जो वो एक ना कुकी सेंड करते हैं लोकल, जो कि स्टोर पहले के ही होते हैं लोकली, जिस जो कि की और डाटा कंपेयर के पेयर से होते हैं, जो यूजर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है। मानी, आपका आइडिया है इसके बारे में, कुकीज में? Yes, sir. You explained. ओके, हाँ। सरीन, आप बताएं, एनी आइडिया? Yes, sir. ओके, लेट अस नो। कैन एक्सप्लेन some about cookies? Sir, I just remember that there are two types of cookies, and one is temporary cookie and one is permanent type of cookie. Okay. So the temporary kind of cookie is a cookie that you're assigned like for a particular time. For example, you visit a website like Daraz or Amazon, so you'll be assigned something, and it is just for that particular time that you visit that website. Once you leave, it is gone. ओके, यू आर राइट। ओके, वही सब कुछ लिखा हुआ है जब आपने बताया। पहले तो आप कुकीज़ की डेफिनेशन बताएंगे कि ये स्मॉल फाइल्स होती हैं और पीस ऑफ कोड स्टोर्ड ऑन यूजर कंप्यूटर, ठीक है, सेंड बाय वेब सर्वर टू अ यूजर ब्राउजर एंड स्टोर्ड लोकली। तो जिस वेब सर्वर को आप एक्सेस करेंगे, ठीक है, वहाँ की वेबसाइट के थ्रू आपकी ब्राउजर पर एक्सेस कर लिया जाता है। कंटेन की दो एलिमेंट होते हैं। की होता है डेटा पेयर टू स्टोर यूजर इन्फॉर्मेशन, यानी सर नेम और जोन्स, म्यूजिक कॉमा रॉक। तो अब आपके देखें, यहाँ से इस तरह प्रेफरेंस को अंडरस्टैंड किया जाता है या स्टोर किया जाता है। फंक्शन क्या है? ट्रैक यूजर प्रेफरेंसेस, जहाँ जहाँ जिन जिन वेबसाइट को आप लोकेट करते हैं उन प्रेफरेंस को ये रिस्टोर कर लेता है। लैंग्वेजेस की वेबसाइट, करेंसी, ब्राउजिंग, जो भी एक्टिविटी है वो उसको अपने फाइल में स्टोर कर रहा होता है। इनेबल पर्सनलाइजेशन ऑफ वेब कंटेंट फॉर ईच यूजर, फॉर एग्जाम्पल रिमेम्बरिंग बुक चॉइसेस टू रिकमेंड रिलेटेड आइटम। तो अगर आप बुक्स की वेबसाइट पे जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऐड आना शुरू हो जाएंगे या फर्दर रिकमेंडेशन आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और ये जैसे आपने बताया टाइप्स ऑफ कुकीज, एक सेशन कुकीज होती है और एक परमानेंट या परसिस्टेंट कुकीज होती है। सेशन कुकीज क्या होती है? नो एक्सपायरी डेट, टेम्परेरी एंड डिलीटेड व्हेन द ब्राउजर इज क्लोज, हैज एन एक्सपायरी डेट, रिमेन ऑन द कंप्यूटर अंटिल इट एक्सपायर और इज मैनुअली डिलीट। या तो इसकी एक्सपायरी डेट होगी 3 मंथ, 6 मंथ, या फिर आपको डिलीट कर दें। पर्पस क्या है? यूज ड्यूरिंग एक्टिविटीज लाइक ऑनलाइन शॉपिंग टू कीप ट्रैक ऑफ आइटम इन ए वर्चुअल शॉपिंग बास्केट। जो भी आपकी शॉपिंग्स हो रही हैं उसको भी ट्रैक कर रहा है, किस किस तरह के आइटम परचेज करते हैं। stored in temporary memory on the user computer, ठीक है। प्राइवेसी, it does not collect personal information, does not identify the user personally, ठीक है। ये जस्ट आपकी हैबिट्स को, ब्राउजिंग को रिकॉर्ड करे। डिलीटेड व्हेन द ब्राउजर इज क्लोज और द सेशन एंड, ठीक है। जो नॉन परम, जो टेम्परेरी होती है उसी को डिलीट हो जाती है जैसे ही आपका ब्राउजर क्लोज होता है। ये परसिस्टेंट दी हुई है, ठीक है। इसको जस्ट आप क्विकली 2 मिनट के अंदर गो थ्रू कर लें, ठीक है। आइडिया आपको है पहले से ही, जस्ट गो थ्रू।
जी पढ़ लिया आप लोगों ने? Yes, Yes, sir. sir. ओके, ये पिक्टोरियल फॉर्म में कुकीज़ क्या दिया है कि हाउ कुकीज़ एक्सेस योर डेटा। ये आपका वेब ब्राउज़र है, ठीक है। आपने वेबसाइट का नाम लिखा, ठीक है, और लिखा यूज़र ब्राउज़र रिक्वेस्ट वेब पेज फ्रॉम वेबसाइट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये वेब ब्राउज़र के बारे में फर्दर दिया हुआ है कि इसके अंदर दो तरह की कुकी स्टोर हो जाती हैं, परसिस्टेंट कुकी और सेशन कुकी। तो वेब सर्वर रिप्लाई एंड सेंड कुकीज बैक टू यूज़र ब्राउज़र, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुकी स्टोर्ड ऑन यूज़र हार्ड ड्राइव और सेशन कुकी स्टोर्ड इन टेम्परेरी मेमोरी। फिर ये वेब ब्राउज़र क्लोज और वेबसाइट के साथ क्लोज। तो persistent cookie remain stored on hard drive and session cookie deleted from memory. Already you know that. अच्छा, अब ये यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रोसेस ऑफ कुकीज मैनेजमेंट ड्यूरिंग यूजर लॉगिन। फर्स्ट टाइम लॉगिन जब होता है, यूजर एक्शन क्या है, द यूजर ओपन देयर वेब ब्राउजर एंड रिक्वेस्ट वेब पेज फ्रॉम द वेबसाइट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब वेब सर्वर का रिस्पॉन्स क्या है, द वेबसाइट रिस्पॉन्ड बाय सेंडिंग टू टाइप्स ऑफ कुकी बैक टू द यूजर ब्राउजर। तो अक्सर आपने देखा होगा था इनेबल कुकीज, ये एक्सपीरियंस आपको हुआ होगा, Yes, ठीक sir. ठीक है ना। तो वो इसीलिए करते हैं कि आप अपनी, अगर आपने डिसेबल की है तो उसको इनेबल कर दें ताकि आपके वेब ब्राउजर ये इसको रिस्पॉन्स करे, या तो परसिस्टेंट कुकी या सेशन कुकी। एंड ऑफ सेशन क्या होता है, व्हेन द ब्राउजर इज क्लोज और द वेब सेशन एंड हो जाता है। जैसे ब्राउजर क्लोज होंगे सेशन कुकी डिलीट हो जाती है, और परसिस्टेंट कुकी जो है वो अभी फर्दर टिल एक्सपायरी जो है वो आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाएगी। यूजर लॉग इन टू वेबसाइट, ये वही डिस्क्रिप्शन है जो अभी हम पीछे डिस्कस की थी। यूजर लॉग इन टू द वेबसाइट ऑन अनदर ओकेजन, अब सेकंड ओकेजन में आप एक्सेस कर रहे हैं। तो अब आप देखेंगे वेबसाइट यहीं से वेबसाइट फॉरन आपको रिस्पॉन्ड कर देगी, persistent cookies stored on यूजर कंप्यूटर। तो आप सेकंड टाइम जिस वेबसाइट को एक्सेस करेंगे, जो इसको पहले आप एक्सेस कर चुके हैं, तो आपको रिस्पॉन्स भी क्विक हो जाता है। ये है ना, वेब सर्वर चेक्स एंड आइडेंटिफाई persistent cookies stored on यूजर कंप्यूटर, तो यूजर प्रेफरेंसेस एंड अदर डिटेल आर रिकग्नाइज्ड। आल्सो यूजर हिस्ट्री डेटा इज मैच टू डेटा शेयर्ड विद अदर ऑनलाइन सेलर। तो आपका डेटा सेल कर दिया जाता है कि ये यूजर इस तरह की वेबसाइट को करता है या विजिट करता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको ऐड भेज सकते हैं। Other websites that are linked by user preferences, which can target the user to sell similar item to match their preferences, such search histories, etc. इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अच्छा, ये वही जो हमने पीछे पढ़ा, इसको पढ़ लें, ये इस डायग्राम की डिस्क्रिप्शन। जस्ट गो थ्रू 2 minutes। ओके, पढ़ लिया आप लोगों ने? Yes, sir. ठीक है, दिस इज समरी ऑफ कुकीज, जस्ट गो थ्रू क्विकली। Done, sir. ओके, ये फर्दर फंक्शन दिया कुकीज के। ओके, जस्ट गो थ्रू दिस वन। Done, sir.
ओके डन। Yes, sir. Yes, sir. मूसा आपको क्लियर है? जी अच्छा, सर। ओके। ये लास्ट टाइम भी हमने क्वेश्चन किए थे, ठीक है, क्विकली कर लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? जी माने आप बताएं। Sir, कौन सा वाला part? ये बताएंगे ना, यूआरएल बीइंग इंटर्ड इज, ठीक है, तो आइडेंटिफाई Yes, करें। sir. इसमें डोमेन नेम क्या है, डोमेन टाइप क्या है, आपको चारों आइडेंटिफाई करना है। Okay, sir. Sir, this, can you hear me? यस आई कैन। Okay. Sir, the thing is that my screen isn't loading because of internet problems, but ओके I'll do it. I'll text it to you. ओके, चले सरीन आप बता दो। Sir, the domain name will be URL example ये वाला हाँ बिल्कुल ठीक है। और domain type .co होगी डोमेन टाइप हाँ ठीक है। और file name sample page होगा ठीक है। और protocol is HTTP. ठीक है बिल्कुल ठीक। जी माने आपको समझ में आ गया? ओके, यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं। ओके, गिव टू डिफरेंस बिटवीन सेशन कुकीज एंड परसिस्टेंट कुकीज। क्या नाम है, मूसा आप बताएं, एक डिफरेंस आप बताएं। फर्स्ट मूसा देन सरीन। मूसा आप बताएं। सर हाँ, पहला सर डिफरेंस। सेशन जी बोले, जल्दी बोले। सर सेशन कुकी इस टेम्पोररी होती है, जबकि परसिस्टेंट कुकी इस परमानेंट होती है। ठीक है, चले सरीन अब आप बताएं। Sir, session cookies are stored in temporary memory and persistent cookies are stored on hard drive. ठीक है, इसको देख लें। जैसे पहला डिफरेंस है, टेम्परेरी कुकीज है और स्टोर्ड ऑन हार्ड ड्राइव यूजर कंप्यूटर, ठीक है, अंटिल एक्सपायरी डेट डीट और यूजर डिलीटेड। सेकंड आप लिख सकते हैं, सीज टू एग्जिस्ट वंस ब्राउजर इज क्लोज और वेबसाइट सेशन टर्मिनेटेड। या इसको आप लिख सकते हैं, रिमेन इन ऑपरेशन ऑन यूजर कंप्यूटर इवन व्हेन ब्राउजर क्लोज और वेबसाइट सेशन टर्मिनेटेड। ठीक है। Yes, sir. डिस्क्राइब द थ्री यूजेस ऑफ कुकीज। चलिए मूसा, फर्स्ट वन आप बताएं। यूज स्टोर्स जूम चैट पे राइट करें। चलिए सरीन आप बताएं, एनी यूज ऑफ कुकीज। Sir, it tracks user preferences, so it can help in, sharing relevant advertisements. यस ओके। अच्छा, यहाँ पे देखने बहुत सारे ऑप्शन दिए हमें। हाँ वो साहब का आंसर ठीक है, लेकिन आपको ना इस तरह देना है कि वन लाइन आंसर हो, ठीक है, क्योंकि उसने वर्ड लिखा हुआ डिस्क्राइब करना है, ठीक है। जैसे पहला दिया हुआ है, अलाउ वेबसाइट टू रिमेंबर यूजर ईमेल एड्रेस एंड इनवॉइसेस डिटेल सो दैट डोंट हैव टू बी टाइप्ड इन ईच टाइम अ यूजर विजिट अ वेबसाइट। तो खुद ब खुद वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर देगा। विच अलाउ अ फास्टर लॉग इन, ठीक है, ये पूरा एक डिस्क्राइब करना है आपको, जो भी फीचर आप बता रहे हैं इसको। सेकेंड है, सर्व एज अ मेमोरी enabling a website to recognize user every time they visit the website, ठीक है। थर्ड है, सेव्स यूजर आइटम इन वर्चुअल शॉपिंग बास्केट। तो फर्दर आप देख सकते हैं यहाँ पे, जस्ट क्विकली गो थ्रू। जी मानी आपको समझ में आ रही है? Sir, I'm still reading it. ओके, जस्ट यू कैन गो। Done, sir. ओके, चले मूसा, फर्स्ट ऑप्शन आपने बताना है। मूसा चला गया। सरीन आप बताएं फर्स्ट ऑप्शन।
Sir, it is possible to send and receive emails in internet. हाँ, ये इंटरनेट है। अच्छा, ठीक है। सेकंड आप बताएं, मानिए आप बताएं ये कहाँ पे ट्रू ट्रू फॉल्स कहाँ पे होगा? Sir, World Wide Web पे। ठीक है, चलिए सरीन आप थर्ड ऑप्शन बताएं। World Wide Web. ठीक है, मानिए आप बताएं। Sir, Internet। नहीं, ये लिखा हुआ रिसोर्सेज कैन बी एक्सेस बाय यूजिंग वेब ब्राउजर। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब पे होगा ना, यानी आप जो भी वेबसाइट का नाम लिखती है www पे राइट करती है। Okay, sir. ओके, सरीना बताएं। Sir, is this internet? इंटरनेट, IP address. यस, TCP/IP के थ्रू ही इंटरनेट एक्सेस होता है। Yes, ठीक है, sir. जी आप राइट ऑप्शन देख लें। अब यहाँ पे कह रहा है कि व्हाई डू यू थिंक परसिस्टेंट कुकीज आर सम टाइम रेफर टू एज ट्रैकिंग कुकीज? गिव एट लीस्ट 2 pieces of evidence to support your answer. Any idea? Is it because they store personal information as well? ओके, सरीना पता है? Yes, sir, because it stores our information, our passwords, our activity, so we can easily access because it also has our history data. ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, they record data about user, ठीक है, such as browsing activity, purchases and preference, IP addresses and geographical location. So they store marketing data which allow advert to target use. इस तरह आपने आंसर देना है। Okay, ठीक sir. ठीक है, ओके। नाउ डिजिटल करेंसी, तो इसके बारे में आइडिया है आपको? No, sir, I don't remember. ओके, तो ये जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होती हैं इसको हम डिजिटल करेंसी कहते हैं। ठीक है, यानी जो फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो। जैसे आपका बैंक अकाउंट है, जब और वो अगर आप उसको इंटरनेट के थ्रू ऑपरेट कर सकें तो दैट अमाउंट इज कॉल्ड डिजिटल करेंसी। जैसे यहाँ दिया है ना कि डेफिनेशन दी हुई है, एग्जिस्ट प्योरली इन अ डिजिटल फॉर्मेट विद नो फिजिकल फॉर्म लाइक अनलाइक कन्वेंशन फिएट करेंसी। जो हम नोट, जो हमारे हाथों में नोट होते हैं उसको हम फिएट करेंसी कहते हैं ना, फिजिकल नोट से होते हैं, जैसे डॉलर, पाउंड, यूरो, येन। अच्छा, फिएट करेंसी क्या है? फिएट मीन लेट इट बी डन इन लैटिन, सो इट रेफर टू करेंसी backed by government and banks, not tied to physical commodities like gold or silver। यानी जो करेंसी नोट होते हैं इसको फिएट करेंसी भी कहते हैं। इसकी बैक, इसको अथराइज किया जाता है गवर्नमेंट या बैंक की तरफ से कि 100 का नोट, 1000 का नोट या 5000 का नोट जो है वो रिकग्नाइज किया जाता है। दैट इज द पेपर, बट इट इज रिकग्नाइज द करेंसी। फंक्शनैलिटी क्या है? सर्व एज एन एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, पहले ये जो गोल्ड का वर्ड लिखा है, पहले जो हमारी करेंसी होती थी वो गोल्ड सपोर्टेड होती है या सिल्वर सपोर्टेड होती थी। तो पहले जो करेंसी की वैल्यू सेट होती थी कि आपके पास गोल्ड का रिजर्व कितना है और या सिल्वर का। अब ये कॉन्सेप्ट इन्होंने पिछले 50-60 साल में खत्म कर दिया। अब सिर्फ ये डिपेंड कर दिया इस पर कि आपके यहाँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कितनी हो रही है। अगर आपके यहाँ एक्सपोर्ट, अगर आपका कंट्री ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है तो आपकी करेंसी स्ट्रांग होगी, अगर इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है तो आपकी करेंसी वीक हो जाएगी। ठीक है, आप में से कोई बिजनेस पढ़ रहा है या इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहा है? No, sir, not me. ओके, अच्छा, अब यहाँ पे ये फंक्शन दिया हुआ है कि हमारी जो ऑनलाइन बैंकिंग कैसे होती है। ऑनलाइन बैंकिंग में ये होता है कि निक एज अ यूज़र ये सेंड करना चाह रहा है एरिना को अमाउंट, तो ये अपने इसका बैंक एक्स है, बैंक एक्स के थ्रू ये ट्रांसफ़र करेगा एरिना का अमाउंट, लेकिन ये अमाउंट सेंट्रल बैंक से पास ऑन होके जाएगा, बैंक वाई में जाएगा और बैंक वाई से एरिना को मिल जाएगा। तो इसको हम कहते हैं सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम। यानी हम कभी भी किसी भी बैंक से पैसा भेजेंगे एक दूसरे अकाउंट में तो इसको मॉनिटर कर रहा होता है सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो इसीलिए पाकिस्तान में ज़रा बहुत सारे लोग अभी तक अवॉइड कर रहे हैं ऑनलाइन बैंकिंग को, ताकि टैक्स का कोई इशू ना हो। तो अब जैसे लिखा हुआ इनेबल ऑनलाइन बैंकिंग थ्रू प्लेटफॉर्म लाइक पेपैल और स्मार्टफोन ऐप लाइक एप्पल पे। सो मनी एग्जिस्ट एज डेटा ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल कैश इफ नीडेड। तो ये ऑनलाइन सिस्टम कुछ इस तरह चल रहा होता है
अब डिजिटल करेंसी क्या है? डिजिटल करेंसी ट्रांजेक्शन टिपिकली रिलाई ऑन अ सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। और इसमें क्या एग्जांपल है? इफ निक वांट टू सेंड मनी टू एरिना, ही यूजेस बैंक एक्स व्हाइल एरिना यूजेस बैंक वाई। तो निक के बैंक से एरिना के बैंक पे अमाउंट चला जाएगा, बट दिस विल मॉनिटरिंग, ठीक है, ये मॉनिटर कर रहा होगा कि आपकी कौन सेंड कर रहा है और कौन रिसीव कर रहा है। ठीक है, ये क्लियर है? Yes, sir. ओके। अच्छा, इशू विथ सेंट्रलाइजेशन इन डिजिटल करेंसी। इसमें सबसे बड़ा इशू आता है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सिक्योरिटी का, कि आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल नहीं है, समवन इज वाचिंग यू। सो मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सिक्योरिटी हैज बीन अ चैलेंज इन सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी सिस्टम। तो आप फील करते हैं इनसिक्योर कि जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही है कि सेंट्रल बैंक को नोट कर रहा है। तो इसका हल इन्होंने निकाला क्रिप्टो करेंसी सोल्यूशन, कि अगर आप इस सिस्टम को यूज नहीं करना चाह रहे तो क्रिप्टो करेंसी की तरफ मूव कर जाए। इंट्रोड्यूसेस डिसेंट्रलाइजेशन, तो क्रिप्टो करेंसी टोटली डिसेंट्रलाइज है, विच एड्रेसेस दीज कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सिक्योरिटी कंसर्न। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा पहले, क्रिप्टो करेंसी नाम सुना है आपने? Yes, sir, I've heard it. ओके। तो इसका बेनिफिट क्या है? डिसेंट्रलाइज है, मतलब इसका मतलब है कि कोई भी आपको मॉनिटर नहीं कर रहा। ठीक है, रिड्यूसेस रिलायंस ऑन अ सेंट्रल अथॉरिटी, एनहांसिंग सिक्योरिटी, इससे आपका काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाता है। तो ऑफर ग्रेटर प्राइवेसी फॉर ट्रांजेक्शन, प्राइवेसी का ऑप्शन मिल जाता है। यू फील दैट नो बडी इज वॉचिंग यू कंपेयर टू ट्रेडिशनल डिजिटल करेंसी। अच्छा, इसमें देखें कि ये निक है, निक को एक वॉलेट दिया जाता है, अपने वॉलेट से ये एरिना के वॉलेट में अमाउंट ट्रांसफर करता है, और एरिना कैन एक्सेस। ठीक है, बीच में से सेंट्रल बैंक गायब हो गया, सेम प्रोसेस हो रहा है, लेकिन अब कोई सेंट्रल बैंक नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको कोई वॉश नहीं कर रहा, लेकिन आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इट्स अ वेरी सिक्योर सिस्टम। ठीक है, Yes, sir. ओके। अच्छा, यहाँ पे फीचर दिए हुए क्रिप्टो करेंसी के, क्रिप्टोग्राफी फॉर ट्रैकिंग, यूजेस क्रिप्टोग्राफी टू ट्रैक ट्रांजेक्शन प्रोवाइडिंग इनहेंस सिक्योरिटी। इसमें आगे थोड़ा सा फंक्शन आएगा कि जब जब आप एक्सचेंज ट्रांजेक्शन परफॉर्म होती है तो किस तरह आपको ट्रैक किया जा सकता है, किस तरह आपको सिक्योर किया जा सकता है, बिकॉज देर इज नो वन अथॉरिटी। आप यूज कह रहे हैं कि इस सिस्टम के अंदर आपको मैनी अथॉरिटीज वॉच कर रही हैं, ठीक है, बट इट इज अ डिसेंट्रलाइज क्रिएटेड टू एड्रेस इशू related to centralization of traditional digital currencies. So, unlike traditional digital currency regulated by central bank and government, cryptocurrency operate without state control with rule determined by community. इन्होंने बस रूल बनाए होते हैं कि उन रूल को आपने फॉलो करना है, क्योंकि इसमें इस सिस्टम के अंदर ना आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपका पैसा कहाँ से आया है, आपने कैसे अर्न किया। तो जो हमारा ट्रेडिशनल ऑनलाइन सिस्टम है उसमें गवर्नमेंट कैन आपका अकाउंट सीज कर सकती है, आपसे टैक्स के बारे में आइडिया लिया जा सकता है कि कितना अमाउंट आपके अकाउंट में आ रहा है, कितना अकाउंट आपके अकाउंट से जा रहा है। इसके अकॉर्डिंग वो जज कर सकते हैं कि आप कितने रिच हैं, और वो आपको टैक्स फाइल कर सकते हैं। ठीक है, टैक्स का केस फाइल हो सकता है कि आपने टैक्स पे किया नहीं किया, ये एक इशू है सबसे बड़ा। और आपकी इन्फॉर्मेशन लीक भी हो जाती है, समवन कैन लीक योर इन्फॉर्मेशन। पब्लिक ट्रांजेक्शन यहाँ बता रहे हैं कि ऑल ट्रांजेक्शन आर पब्लिकली अवेलेबल, अलाउइंग फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रैकिंग ऑफ ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। इसके अंदर ये बेसिकली पब्लिक ट्रांजेक्शन की तरह वर्कआउट कर रहे हैं, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल होगी। द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द सिस्टम इज कंटिन्यूसली मॉनिटर। ठीक है, ब्लॉकचेन सिक्योरिटी, अब इसको ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, उसके थ्रू इंप्लीमेंट किया जाता है क्रिप्टोग्राफी को ना, क्रिप्टो करेंसी को। ऑपरेट विद इन अ ब्लॉकचेन नेटवर्क विच एनहेंसेस सिक्योरिटी एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फ्रॉड। अच्छा, अभी आगे इसका प्रोसेस आएगा। अब ये ब्लॉकचेन के बारे में डिटेल आ गई। ये क्या करता है ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस वेयर ट्रांजेक्शन ऑफ नेटवर्क मेंबर आर स्टोर्ड। यानी व्हेन यू बिकम पार्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी ऑर्गेनाइजेशन,
तो आपका पूरा एक ब्लॉक बनेगा, ठीक है, और उस ब्लॉक के थ्रू आपको यानी ट्रैक किया जा सकता है। स्ट्रक्चर क्या है? कंपोज ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर दैट डू नॉट रिलाई ऑन अ सेंट्रल सर्वर। यहाँ पे कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होगा। एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू सेकंड कंप्यूटर, यानी फर्स्ट जो है सेकंड से कनेक्ट है, सेकंड थर्ड, ऑल कंप्यूटर कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। Yes, all sir. okay, all transaction data is replicated across all computer in the blockchain network। अच्छा, कोई भी ट्रांजेक्शन जब हो जाएगी ना, तो उसकी इंफॉर्मेशन जितने भी नेटवर्क कंप्यूटर सबके पास भेजी जाएगी कि इस कंप्यूटर से इस यूजर ने ये ट्रांजेक्शन की है। जैसे ये पिछले इन्होंने सिनेरियो बनाया हुआ है यहाँ पे, निक कोई ट्रांजेक्शन करेगा ना, तो जितने भी इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर होंगे सबके पास निक का डेटा चला जाएगा और एरिना का डेटा चला जाएगा कि इन्होंने ट्रांजेक्शन परफॉर्म की है। इसका तो बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हैकर आपके डेटा को हैक नहीं कर सकता। ये काफ़ी सिक्योर सेटअप है। ये लिखा हुआ है ना, मैंने न्यू ट्रांजेक्शन अकर एवरी नेटवर्क कंप्यूटर रिसीव अ कॉपी, हर एक के पास आपकी कॉपी चली जाएगी कि इस पर्सन ने ट्रांजेक्शन परफॉर्म की है। चेंजेस टू ट्रांजेक्शन डेटा रिक्वायर द कंसेंट ऑफ ऑल नेटवर्क मेंबर। इसका मतलब है कि अगर आपने ट्रांजेक्शन को चेंज करना है तो आपको सबसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि यू आर गोइंग टू चेंज। अब यार हैकर के लिए इशू हो जाएगा। एनहेंसिंग सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी, मेन इशू इसमें सिक्योरिटी है कि सिक्योरिटी को बहुत मेंटेन किया जाता है। सिक्योरिटी बेनिफिट है, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ सिक्योरिटी इशू सच एज हैकिंग ड्यू टू इट्स डिसेंट्रलाइज नेचर। सेंट्रलाइज में हैकिंग होना आसान है, डिसेंट्रलाइज में हैकिंग होना बहुत डिफिकल्ट है। एप्लीकेशन क्या है? यूज इन वेरियस फील्ड, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में यूज हो रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज हो रहा है, फार्मास्यूटिकल रिसर्च में यूज हो रहा है, पॉलिटिक्स में यूज हो रहा है, एजुकेशन। तो आपने बिटकॉइन का नाम तो सुना होगा ये। Yes, sir. Sunavar. आज से 6 महीने पहले बिटकॉइन $45,000 का था, पता है आपको? आज से 6 मंथ पहले। और आज इसकी वैल्यू $1 लाख से ऊपर जा रही है जब से ट्रंप आया है अमेरिका में। क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि मैं क्रिप्टो करेंसी को लीगल स्टेटस प्रोवाइड कर दूँ। अब इसकी वजह से क्या होगा कि इसकी डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस इंक्रीज होगी। सबसे ज़्यादा बेनिफिट में वो रहा है जो जिसने आई थिंक 2012 में ही आई थी, जिसने $1 की क्रिप्टो करेंसी दी थी। आज उसकी $1 की क्रिप्टो यानी बिटकॉइन जो है वो $1 लाख का हो गया है। अच्छा, हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स ये दिया हुआ है इसमें कि सबसे पहले क्या कहता है, अ न्यू ट्रांजेक्शन ट्रिगर द क्रिएशन ऑफ अ न्यू ब्लॉक, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ ब्लॉक क्या है? एक तो डेटा है, हैश वैल्यू है और प्रीवियस हैश वैल्यू। तो ये तीन चीज़ें होती हैं। कंटेन ट्रांजेक्शन डिटेल सच एज द नेम ऑफ द टेंडर एंड रेसिपेंट एंड द अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व, ये डेटा के अंदर स्टोर हो जाएगा। एक हैश वैल्यू जनरेट होगी, अ यूनिक वैल्यू जनरेटेड बाय एन एल्गोरिथम कॉमनली SHA-256 सर्विंग एज ए डिजिटल फिंगरप्रिंट फॉर द ब्लॉक। यानी आपको करंटली एक आईडी प्रोवाइड कर दी जाएगी, एक यूनिक आईडी प्रोवाइड कर दी जाएगी, प्लस आपके पास प्रीवियस हैश वैल्यू होनी चाहिए। लिंक द न्यू ब्लॉक टू द प्रीवियस ब्लॉक इन द चेन इंश्योरिंग कंटिन्यूटी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसी वजह से बहुत ज़्यादा सिक्योर है। तो चेक करेगा आपका पिछला रेफरेंस का है। अगर तो आप फर्स्ट टाइम है तो पिछला रेफरेंस जीरो होगा, अदरवाइज आपसे आप पूछा जाएगा कि आपका पिछला रेफरेंस का है, पिछली ट्रांजेक्शन का रेफरेंस का है। अब ज़ाहिर है हैकर फर्स्ट टाइम जब एंटर होगा तो उसके बाद पिछला रेफरेंस नहीं होगा, वो ऑथेंटिकेट ही नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है ना, हैश जनरेशन। ईच टाइम अ न्यू ब्लॉक इज क्रिएटेड अ यूनिक हैश वैल्यू जनरेटेड इनकॉर्पोरेटिंग अ टाइम स्टैम्प टू मार्क व्हेन द ट्रांजेक्शन अकर। आपकी ट्रांजेक्शन की सारी डिटेल एक जगह पे स्टोर हो जाती है। अब यहाँ से चेन ऑफ ब्लॉक बनेगा। द ब्लॉक चेन कंसिस्ट ऑफ सिक्वेंशियल चेन ऑफ ब्लॉक्स with each block referencing the previous one, so maintaining the integrity and order of transition। ये भी आपको पिक्चर शो करता हूँ, ये देखें, ये आगे भी थी ना, हाँ ये। अब इसमें देखें ये डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। ये क्या है, हैश प्रीवियस हैश। अब चूंकि फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन हुई तो ये आपका फर्स्ट ब्लॉक क्लियर हो गया और आपको ये हैश ID 00 दे दी गई और A4BF। अब आप देखें कि सेकेंड टाइम जब ट्रांजेक्शन करेंगे ना तो आपसे पिछला रेफरेंस मांगा जाएगा। तो ये पिछला रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा A4BF। और अब आपको ये प्रीवियस हैश वैल्यू है और ये करंट हैश वैल्यू है। तो एवरी टाइम जब आप ट्रांजेक्शन होती जाएंगी तो आप कनेक्ट होते जाएंगे। इसको Yes, कहते sir. हैं लेकिन सर इससे हैकिंग कैसे प्रिवेंट हो गया? किसने क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन किया है उसका भी जीरो, मतलब प्रीवियस हैश जीरो होगा, जो हैक कर रहा है उसका भी हाँ प्रीवियस हैश जीरो होगा। हाँ बिल्कुल सही है। जब वो देखें, वो कह रहे हैं ना कि सम टाइम जब ट्रांजेक्शन की तो वो देखेंगे प्रीवियस अभी जीरो है ना,
अब वो जब डेटा सेंड करेंगे दूसरे को, अब जब सेकंड टाइम इन होगा तो उससे प्रीवियस रेफरेंस मांगा जाएगा। ठीक है, अब प्रीवियस रेफरेंस अगर उसके पास नहीं होता है तो ऑब्वियसली हैकर जो है वो वन फर्स्ट एक दफ़ा तो फर्स्ट टाइम होगा, लेकिन क्योंकि वो एवरी टाइम हिट एंड ट्राई कर रहा होता है, उसकी वजह ये कि वो कोई एक्सचेंज कोई ट्रांजेक्शन तो परफॉर्म नहीं कर रहा, वो चेंजेस कर रहा है। Yes, sir. ठीक है ना, तो चेंजेस के लिए उसके पास जितने भी मेंबर है ना उन सबका परमिशन होना जरूरी है। पीछे हमने पढ़ा था ना कि जब भी आप Yes, sir. ट्रांजेक्शन में कोई चेंज लेकर आएंगे तो यू नीड टू हैव परमिशन। तो अब जा रहे वो आपको चेक किया जाएगा, आपको ट्रैक किया जाएगा कि कहाँ से इन हुए हैं आप। ठीक है, प्रीवियस डेटा क्या है आपका, प्रीवियस हिस्ट्री क्या है आपकी, वो पूरा मॉनिटर किया जाता है। तो इसमें पूरी कम्युनिटी होती है जो वर्कआउट कर रही होती है, जो मेक श्योर करती है कि डेटा कभी किसी भी सूरत आपका हैक ना हो। ये सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। Right, sir. हाँ, यहाँ पे दिया हुआ ना, देखें इसके कुछ पार्ट दिए हुए हैं। एक तो डेटा है, फॉर एग्जांपल नेम ऑफ सेंडर एंड रेसिपिएंट, अमाउंट ऑफ मनी एंड सो ऑन। हैश वैल्यू, अ यूनिक वैल्यू जनरेटेड बाय एल्गोरिथम, यूजुअली बाय क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम कॉल्ड SHA-256 व्हिच एक्ट एज ए फिंगरप्रिंट। ये फिंगरप्रिंट का काम कर रहे हैं। प्रीवियस हैश वैल्यू, दिस पॉइंट बैक टू द प्रीवियस ब्लॉक इन द चेन। फर्स्ट टाइम का मतलब है कि आपने फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन ट्रांसफर की है। ठीक है ना, तो आपको ट्रैक किया जाएगा किसको Yes, sir. ट्रांसफर किए है, तो वो भी तो जाहिर है कोई ना कोई पहले से यूजर होगा, तो इस तरह ट्रैक कर लिया जाता है। यहाँ पे दिया हुआ जेनेसिस ब्लॉक हैश इंटीग्रिटी। चल इसको फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। Okay, sir. ठीक है Sir, also I wanted to ask जी about जी। the fee structure and registration कहाँ करनी होगी, and आप also what about the chapters जो मेरे मिस हो गए हैं? वो भी कवर अप हो जाएंगे, और वो मैं आपको वीडियोस भी दे दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा, बल्कि मैंने लास्ट टाइम भी शुरू किया था कि मैं रिवीजन भी साथ साथ मैंने कहा था 10 मिनट का रिवीजन भी अब शुरू कर देंगे। तो Okay, sir. नेक्स्ट वीक से हम ये कि 10 मिनट का हम रिवीजन शुरू कर देंगे ताकि आपका प्रीवियस कवर अप हो जाए। Okay, और sir. मैं आपको वीडियोस भी भेज दूंगा, ठीक है, नोट्स भी भेज दूंगा उसी ग्रुप अकाउंट में। अच्छा, आप सर अदनान का तो आइडिया है ना आपको, Yes, sir. बस आप उनसे कांटेक्ट Okay. कर लें ठीक और है. वो आपको रजिस्टर कर लेंगे, फीस वगैरह का भी सब Okay. वो आपको बता देंगे। सही है. Okay, sir. ठीक Thank you. Allah है, ओके, Hafiz. अल्लाह हाफिज़।